मुआशी मैदान से अच्छी खबर, आईएमएफ से फंड्स जल्द मिलने की उम्मीद पर रुपए की कदर बहाल। इंटरबैंक में डॉलर एक रोज में 12 रुपए 38 पैसे सस्ता, कीमत 226 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर का रेट कम होकर 231 रुपए की सतह पर आ गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक रवां हफ्ते डॉलर की कदर में मजीद 8 से 10 रुपए कमी का इम्कान है। उधर स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। 100 इंडेक्स में 975 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 41,166 की सतह पर ट्रेड। पाकिस्तान को 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का कर्ज 19 अगस्त तक मिल जाएगा। आईएमएफ ने आगाह कर दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 28 अगस्त के बजाय अब 18 या 19 अगस्त को होने का इम्कान है। हतमी तारीख आज या कल बता दी जाएगी। पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम लेवी में इजाफे समेत दीगर पेशगी शराइत पूरी करने पर आईएमएफ का इजहार इत्मीनान। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल की हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ पर तनकीद। बोले 22 माह बाद जुलाई में बरामदात में 24% कमी हो गई। एक्सपोर्ट बंद मतलब कारखाने बंद, रोजगार बंद और महंगाई पाकिस्तानी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इम्पोर्टेड टोला मुल्क और कौम को बहुत भारी पड़ रहा है। बाहर से पैसा भेजने वाले वैसे ही उन्हें बुरे लगते हैं क्योंकि वो तहरीक इंसाफ को फंड्स देते हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद हुसैन चौधरी का कहना है ममनुआ फंडिंग केस का फैसला वजीर कानून की ख्वाहिश पर तब्दील किया गया। फैसले में खामियों का एक पहाड़ है। पूरी उम्मीद है इस्लामाबाद हाईकोर्ट से फैसला वापस हो जाएगा। फवाद हुसैन चौधरी ने मजीद कहा, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि हुकूमत को रेफरेंस भिजवाए। 84 सीटों वाले कह रहे हैं कि 155 सीटें लेने वाली पीटीआई पर पाबंदी लगाएंगे। अपने कद और हैसियत के मुताबिक बात करें। इमरान खान और पीटीआई पर पाबंदी लगाना आपके बस की बात नहीं। कल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बड़ा एहतजाज होगा। ख्वाजा साद रफीक का इमरान खान पर आइन शिकनी का इल्जाम। बोले इमरान न्याजी को जब भी मौका मिला उन्होंने आइन तोड़ा। इमरान खान के अंजाम तक फौरन फंडिंग पर बात होती रहेगी। दूसरों को ताने देने वालों ने खुद अकाउंट छुपाए। बताया जाए बाहर से पैसे देने वालों का क्या एजेंडा था। मजीद बोले तहरीक इंसाफ ने मुल्की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। उनके गुनाह हमारे सर आ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है करप्शन के खिलाफ इमरान खान का बयानिया झूठा निकला। उन्होंने करप्शन के खिलाफ नाम नेहाद मुहिम इसीलिए चलाई कि अपनी करप्शन को छुपा सके। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद वो मुल्क की तारीख के सबसे बड़े चोर साबित हो चुके। पीटीआई की बुनियाद ही करप्शन पर रखी गई थी। झूठा हलफनामा जमा करवाने वाला सादिक और अमीन नहीं हो सकता। इत्तेहादी हुकूमत ने कौमी असम्बली में एक और अहम बिल मंजूर कर लिया। नैब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का बिल 2022 पास। नैब 500 मिलियन रुपए से कम करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। एहतसाब अदालत के जजेस की तकर्री से मुतल्लिक सदर का इख्तियार भी वापस ले लिया गया। अब ये इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास रहेगा। नैब को हाई कोर्ट की मदद से निगरानी की इजाजत देने का इख्तियार भी वापस ले लिया गया। एहतसाब का नारा लगाने वालों की जहां हुकूमत है वहां एहतसाब का इदारा बंद कर दिया गया। वो बताएं सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में एहतसाब हो रहा है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले गैर मुल्कियों से पैसे वसूल करते उन्हें शर्म नहीं आई। इंसाफ का फुकदान हो तो मुल्क कायम नहीं रहते। हुकूमती इत्तेहाद का मुशावरती इजलास कुछ देर बाद होगा। पार्टी रहनुमा पहुँचने लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का भी इजलास। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के बाद मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। मुआविन खुसूसी अता तारड़ का कहना है इमरान खान कौम को बताएं गैर मुल्कियों का आपको फंड्स देने का मकसद क्या था। इलेक्शन कमीशन के फैसले से मईशत पर इतना मुस्बत असर पड़ा कि डॉलर सस्ता हो गया।
इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर एतराजात खत्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त पर कल समाअत का इम्कान। पीटीआई ने अथॉरिटी लेटर जमा करा के 127 मेंबरान को फरीक बना दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म होने के बाद दरखास्त पर नंबर लगा दिए गए। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद पाक फौज के सपूतों का सफरे आखिरत। कोयटा गैरिजन में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जैनक कमर जावेद बाजवा, गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान समेत सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक हुए। रावलपिंडी में मेजर तलहा मनान शहीद की नमाज जनाजा में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास समेत अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। शहीद चीफ नायक मुदस्सिर फयाज की नमाज जनाजा शक्करगढ़ और मेजर सईद शहीद की नमाज जनाजा लाड़काना में अबाई गांव में अदा की गई। शोहदा फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। लाहौर समेत पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्टर की पहिया जाम हड़ताल का दूसरा रोज। मंजिले मकसूद पर पहुंचने के ख्वाहिशमंद अफराद अड्डों पर मारे फिर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है इनकम टैक्स, टोकन और टोल टैक्स में इजाफा वापस लेने समेत नौनिकाती चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। पंजाब में मॉनसून बारिशों का एक और स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश, हरबंसपुरा, केनाल रोड, मुगलपुरा, ठोकर न्याज बेग समेत दीगर इलाके भीग गए। लेस्को के 50 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। मुल्तान और दीगर शहरों में भी तेज बारिश, सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। गुजरांवाला, साहिवाल, सरगोदा, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी बारिश का इम्कान। कराची वाले तैयार हो जाएं, बारिशों का एक और सिस्टम कल से शहर में दाखिल होगा। शहर कायद में गहरे बादलों का राज है। आज शहर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। तेज बारिश का सिलसिला 5 से 9 अगस्त तक जारी रहेगा। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई। पंजाब के सूबाई वुज़रा का हल्फ कौन लेगा, मामला उलझ गया। जराये के मुताबिक गवर्नर पंजाब वुज़रा से हल्फ लेने से मासरत कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने गवर्नर के इनकार की सूरत में दूसरे ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। चीन की सख्त धमकियों के बावजूद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का दौरा ताइवान। सदर साई यांग वेन से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और पार्लिमानी तबादला बढ़ाने पर इत्तफाक। नैन्सी पेलोसी का कहना था अमरीका ताइवान को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। उधर नैन्सी के दौरे के पेश नजर अमरीका चीन कशीदगी उरूज पर पहुंच गई। चीन ने अमरीकी सफीर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। नैन्सी के दौरे की नौयत शैतानी करार देते हुए कहा कि अमरीका को पेलोसी के दौरे की कीमत अदा करना पड़ेगा। और दौरा नीदरलैंड और एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना है कि हसन अली को दोनों टूर से आराम देकर नसीम शाह को शामिल कर लिया गया। बाबर आजम की क़यादत में शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, फखर जवान, इमामुल हक और हारिस राउफ वनडे स्क्वाड में शामिल। खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद वसीम जूनियर भी टीम का हिस्सा होंगे। शाहीन शाह आफरीदी, शाहनवाज धानी, सुलेमान अली आगा और जाहिद महमूद भी स्क्वाड में शामिल।